वेलकम टू अवर न्यू वीडियो एस्पायरेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी की लास्ट सब हेडिंग थर्ड वन टॉपिक। ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको अगर जो बिगनर्स हैं उनको समझा देती हूँ। ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंटरकनेक्टेडनेस ही होती है इंटरनेशनलिज्म की तरह, लेकिन ये बहुत इंटरडिपेंडेंस में होती है, जिसमें इकॉनमी भी आ जाती है, कल्चर्स भी आ जाते हैं और सोसाइटीज़ भी आ जाती हैं ग्लोबल स्केल में। ये कैसे होती है? ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकॉनमीज़, कल्चर एंड सोसाइटीज़ ऑन अ ग्लोबल स्केल। ग्लोबल स्केल पर इकॉनमीज़, कल्चर्स और सोसाइटीज़ जो हैं वो इंटरडिपेंडेंस हो जाती हैं और इंटरकनेक्टेडनेस उनमें हो जाती है, तो वो ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। इसके की ड्राइवर्स कौन से हैं जो इसको चलाते हैं? फर्स्टली टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, जिसमें रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे सकते हैं। पर्टिकुलरली इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन हैव फैसिलिटेटेड ग्लोबल कनेक्शंस। ग्लोबल कनेक्शंस को आपस में कनेक्टेड करवाने के लिए स्टेट्स को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा काम करी है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है और पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन काम कर रही है। ठीक है, अभी ये रिसेंट हमने एआई का जो बताया वो ये थोड़ा बहुत इसमें यूज़ हो सकता है, लेकिन ये ट्रेड के मामले में यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब ट्रेड लिबरलाइजेशन हो गई है कि हर कोई कॉपरेट करके ट्रेड कर सकता है। रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू ट्रेड, ट्रेड के बैरियर्स जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हटा दिए गए हैं। ठीक है, ये इसको चलाते हैं, ये ड्राइवर्स हैं इसके। सच एज टैरिफ्स एंड कोटाज हैज़ फोस्टर्ड द फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग अक्रॉस बॉर्डर्स के अक्रॉस भी, मतलब बॉर्डर्स के बाहर भी ट्रेड और अच्छा मतलब कि गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर्स भी होते हैं। ट्रेड लिबरलाइजेशन मतलब ट्रेड लिबरलाइजेशन जो है वो इसके थ्रू, ठीक है, बैरियर्स हटा दिए गए। कल्चर एक्सचेंज जो है वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू होता है, क्योंकि दूसरे नेशन के पीपल्स दूसरे नेशन में विदाउट बॉर्डर के रिस्ट्रिक्शन के जाते हैं और ट्रेड करते हैं, तो उनमें बातचीत भी होगी, तो कल्चर एक्सचेंज भी होगा। अपना कल्चर वो बताएंगे तो कल्चर एक्सचेंज होगा। इंक्रीज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हैज़ लेड टू एक्सचेंज एंड बिल्डिंग ऑफ डाइवर्स कल्चर वर्ल्ड वाइड। जो वर्ल्ड के कल्चर्स हैं एक दूसरे के, वो फैलते जाएंगे ओवर द वर्ल्ड। फिर कल्चर एक्सचेंज ऐसे होगा। फिर हम इकॉनमिक ग्रोथ पे आ जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो इकॉनमी है वो ग्रोथ करेगी। कैसे? कंट्रीब्यूट टू इकॉनमिक ग्रोथ बाय एक्सपेंडिंग मार्केट्स जैसे एक्सपेंड होंगी, और जो कंपटीशन है वो भी इनकरेज किया जाएगा। फिर आता है कल्चरल होमोजेनाइजेशन। कल्चरल होमोजेनाइजेशन कैसी होगी? देयर आर कंसर्न्स अबाउट द लॉस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी। जैसे कल्चर डाइवर्सिटी का लॉस होगा एज ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस लेड टू मोर होमोजीनियस ग्लोबल कल्चर। तो जो कल्चर होंगे एक तो मिक्स्ड भी होंगे और कल्चर एक्सचेंज भी इसमें बढ़ेगा, तो ये होमोजीनियस हो जाएगा, एक दूसरे में मिक्सअप होकर तब्दील हो जाएगा, दूसरी शक्ल अख्तियार कर लेगा, जैसे होमोजीनियस की मीनिंग है। ठीक है, चैलेंजेस क्या आएंगे? इश्यूज़ लाइक इनकम इनक्वालिटीज़, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इश्यूज़, जैसे इनक्वालिटी होगी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी, और फिर एक्सप्लॉयटेशन कैन अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ अनइक्वल ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ये चैलेंजेस फेस करने, मतलब ये सारे उसके चैलेंजेस हैं। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉपरेशन कैसी होगी ग्लोबलाइजेशन में? कंपनीज़ जो हैं वो ऑपरेट करेंगी अक्रॉस द बॉर्डर्स, इन्फ्लुएंस करेंगी इकॉनमीज़ को ग्लोबली, तो मल्टीनेशनल कॉपरेशन ऐसे होगी। फिर है ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व करके कंपोनेंट्स फिर मल्टीपल कंट्रीज़ में भेजेंगी। इसके थ्रू ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो ग्लोबल के उसमें मयार पे हो जाएगी। ठीक है, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो वैसे भी कनेक्ट करता है पीपल्स को वर्ल्ड वाइड, एनेबलिंग इंस्टेंट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग के थ्रू सोशल मीडिया जो है वो काम करती है इस पर। ठीक है, फिर
ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंक्रीजिंगली रिलायंस ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ फॉर ग्लोबल इंटरेक्शंस। ग्लोबल इंटरेक्शंस के थ्रू डिजिटलाइजेशन जो है वो फैलती जाएगी, तो ये डिजिटल ग्लोबलाइजेशन होगी। फिर सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन कैसे होगी? एम्फेसाइजेस ऑन एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ग्लोबल प्रैक्टिसेस के थ्रू। ठीक है, ये जो भी इसके मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन थे वो सब इसके चैलेंजेस और फिर इन पे ये टाइप्स में आते हैं। ठीक है, सॉरी ये हेडिंग जो है वो रिमूव हो गई। तो हम कंक्लूजन पे आते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में हमें क्या किया। ग्लोबलाइजेशन जो है एक मल्टी फेस्टेड फिनोमेना है विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्प्लिकेशंस। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लिकेशंस भी हैं कि वर्ल्ड जो है वो इसके कल्चर एक्सचेंज होगा, थोड़ी जो अक्रॉस द बॉर्डर्स हैं सॉवरेनिटी भी थोड़ी बहुत थ्रेटन होगी कंट्रीज़ की, नेशंस की। तो ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव भी हैं कि पॉजिटिव होंगे तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इकॉनमी बढ़ेगी और वर्ल्ड जो है वो डिजिटलाइजेशन के उसमें बढ़ेगा, डिजिटलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज इज़ अ क्रूशियल फॉर नेविगेटिंग द चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटीज इट्स प्रेजेंस। तो चैलेंजेस हर किसी में होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।